Subscribe NTF Story। गाय वेलकम बैक कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आज की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसका नाम है शर्त पर काम शुरू। दिए एक फार्म हाउस से जो दिखने में कुछ खास नहीं और न ही उसकी हालत इतनी अच्छी है, जिसकी ओनर अब उसे सेल करने जा रही, जिसका नाम है जेसिका। ये फार्म हाउस उसके दादा का है, जहाँ पर वह खेती करते थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता सिवाय एप्पल के या में जेसिका के बारे में कुछ और बातें पता चलती है, जैसे युवा दिवस। मॉम है, उसके 2 बच्चे हैं, मेसन और जी संतों की उसके साथ ही रहते हैं और वह अपना खर्चा एप्पल जाम को बेचकर पूरा करती है, लेकिन अब उसका काम कुछ खास नहीं चल रहा है, इसलिए पैसों के लिए वह इस जगह को बेचकर शहर की तरफ जाना चाहती है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस जगह को कोई खरीदने को राजी नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है। सीलिंग उखड़ चुकी है, पूरा बाथरूम लीक हो रहा है, बेडरूम में फैन सीलिंग बहुत नीचे है और एक स्टोव में जिसका गेट की हालत इतनी खराब है कि को बाहर से ही अपने आप बंद हो जाता है, इसके बाद उसे अंदर से कोई खोल नहीं सकता। और इन सब चीजों के होने के बावजूद ये लोग जैसे जैसे यहाँ पर दिन गुजार रहे हैं, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में इनके साथ बहुत अच्छा या फिर बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। या में रैम के बारे में भी पता चलता है, जो कि जेसिका का एक्स हस्बैंड हो, यहाँ पर बहुत ही कम आधा है, क्योंकि वो एक नशेड़ी बन चुका है और जेसिका नहीं चाहती कि उसके बच्चे ये सब होते हुए देखे। यहाँ जेसिका के लिए को मुसीबत आ पड़ी थी, वो थी उसके एप्पल, जो कि सीजन से पहले ही सड़ चुके थे, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। अब हर रोज की तरह अपने कामों में बिजी होती है। कुछ सामान लेने के लिए वो स्टोर रूम में जाती है, लेकिन जैसे ही हमने आपको बताया था यहाँ का गेट अपने आप बाहर से बंद हो जाता है, तो अभियान गेट बंद हो चुका है और जेसिका को समझ नहीं आता कि वह कैसे खुलेगा। वो अंदर फंस चुकी है और या उसे बहुत अच्छे से बताया कि वैसे तो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि आप कोई बाहर से गेट नहीं खोलने वाला है, उसके 2 बच्चे ही बाहर है। इसलिए पहले तो वह अपना दिमाग ठंडा करती और फिर आराम से आसपास देखती और सोचती है कि आखिर यहाँ से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तभी उसे की स्क्रूड्राइवर दिखाई देता है, जो डोर के ऊपर लगा हुआ था। वो बहुत ही हो चुका था, पर इसे वह कैसे करे। वो मेसन को बुलाती है, जो उसे स्क्रूड्राइवर लाने को कह दिया, पर भी 7 साल की थी, उसे पता नहीं होता कि स्क्रूड्राइवर किसे कहते हैं। जैसे समझा है कि असल में वह दिखता कैसा है, जिसके बाद थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन मैं संजय जैसे से करके जहां तक हो सके स्क्रूड्राइवर को ढूंढ लेती है और फिर उसे दूर के नीचे से जेसिका को दे रही दिए। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी बात नहीं बनती, क्योंकि उस स्त्री का साइज बहुत ही छोटा था, जिसने और ड्राइवर फिट नहीं बैठता। तो बहुत कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता है, जिस वजह से वो आखिर में थक हार कर 911 पर कॉल करने लगती। लेकिन रविवार से मैं संज्ञा दी है कि घर के बाहर कोई आयामों से कुछ देर बाद वो स्टोर रूम का गेट अपने आप खुल जाता और से खोला था राय ने, जोगी बाहर से अपने साथी को लाया था, और वो भी एक नशेड़ी दोस्त था। यहाँ जेसिका उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उसकी बुरी नज़र उसके बच्चों पर थी। वह फौरन रायन से सैनी को यहाँ से बाहर जाने को कहती है और उसे भी समझाती है कि तुम ये सब छोड़ दो, हमारे बच्चों के बारे में सोचो, लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद उसे बताता है कि हम दोनों यहाँ कुछ महीने रहने आएंगे, क्योंकि हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो जेसिका साफ साफ मना कर देती और वहाँ से जाने को बोल दिया। अब उन दोनों की बातें यहाँ पर का दोस्त सैमी सुन लेता। उड़ान से कहता है कि क्यों ना ही से वही स्टोर रूम में बंद कर दो। दौरान भी उसकी साइड लेता और फिर वो दोनों से पकड़कर उसी स्टोर रूम में कर दोस्तों अब इस बार वो दौर के बाहर लकड़ियों को ड्रिल कर देते हैं, ताकि वो आसानी से खुल न सके। जेसिका चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन लोग अलावा कोई और भी मौजूद नहीं था। ये सब कुछ छोटे बच्चे भी देख रहे थे, पर यहाँ वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए अब उसे जो भी करना बहुत ही सोच समझकर करना होगा। उसके दोनों बच्चे बाहर हैं और दोनों इंसान बाहर और उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो बार बार रायन से के बाद बोलती है कि उन बच्चों के साथ कुछ मत करना, उन्हें छोड़ दो, भले ही तो मुझे मार दो। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देते और इसी तरह से 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं। जेसिका को महसूस होता है कि शायद वो दोनों यहाँ से चले गए, इसलिए और मेसन को बुलाती और सारी खिड़की दरवाजे बंद करने को बोल दिया। लेकिन जैसे ही आपको पता है घर की सारी चीजें खराब हो चुकी है, वही बंद करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ में एक और चीज कॉल करते हैं कि जेसिका के हाथ में गहरा चोट लग चुकी है, जिसके ऊपर उसने पट्टी बांधकर किया, लेकिन समय के साथ साथ यह भी इन्फेक्टेड होता जाएगा। सभी क्या करेगी, और इसे तो ये भी नहीं पता कि असल में वो दोनों कब तक लौटेंगे। अगर वो नहीं लौटे तो यह बाहर कैसे निकलेगी। अभियान जैसे जैसे समय बीत रहा था, जेसिका के लिए मुश्किलें और बढ़ती जा रही थी। जहां सजेशन की रोने की आवाज आती है, यानी कि वो चुका है, अब उसे भूख भी लगी होगी और जब तक उसे खाना नहीं मिलेगा बोध होता ही रहेगा, इसलिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वो अपना फोन चेक करती है तो वो भी स्टोर रूम के बाहर ही पड़ा हुआ था, लेकिन मैं सुनवाई मारी खड़ी रहती है। वह अपनी मॉम से गया है, जो से वॉशरूम
जाना, लेकिन मोटो बंद है इसलिए गेट पर ही टॉयलेट कर देती है, लेकिन अपनी मॉम को छोड़कर नहीं जा रही। जेसिका कई बार स्क्रू ड्राइवर से गेट खोलने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, पर अब काफी लेट हो चुका है इसलिए उसे बच्चों को कुछ खाने को देना होगा। इससे वो स्टोर रूम में रखे हुए उसके बनाए वही एप्पल जाम को देती है और खुद दिखाम लेती है और मिशन को समझाती है कि वह जेसन को भी ऐसे हिला दे ताकि वो रोज नई उसके बारे में सारी चीजें उसे बताती है कि कैसे उसका ख्याल रखना है, जिससे कि वह ज्यादा रोए नहीं। बताती है कि उसके पास ही रहना और से बात करते रहना। अब इसी तरह से रात हो जाती है। जेसिका भी अंदर फंसी हुई है और बाहर उसकी बेटी मेसन को बहुत डर लग रहा है, इसलिए वह भी गेट के पास ही बैठी में जेसिका उसे बताती है कि आज से उसे उसके भाई का ख्याल रखना है और अगर कुछ भी बुरा हुआ तो मुझे आवाज लगाने और कहीं भी बाहर नहीं जाना। ये सब बोलते हुए वो दोनों सो जाती है और अगली सुबह वह अपने बच्चों को वही जाम दोबारा से खिलाती है, लेकिन अब उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है। वो खुद को बहुत ही बुरा भला कहे क्योंकि वो एक माँ नहीं बन पाए। अगर उसके पास पैसे होते तो अपने बच्चों को यहाँ से दूर ले जा पाती, लेकिन अब उसने ठान लिया कि वह कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल कर रहेगी। का बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न स्टोर रूम के फ्लोर पर इकट्ठा करके नीचे बेसमेंट में पहुंच जाए और से बाहर से गेट के अंदर आ जाए, लेकिन इसके लिए उसे एक टूल चाहिए जिससे वह गड्ढा कर सके। तो मिशन को आयरन रॉड लाने को कह दिया, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता और वो फिर से एक बार उसे वही स्क्रूड्राइवर दे देती है। अब उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था तो वह उसी से फ्लो को खोजना चालू कर देती है, लेकिन इसमें बहुत समय लगने वाला है, लेकिन वह एक करके रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बीच जेसन रोने लग जाता है। वह अपनी स्पीड और तेज कर दी दिए। इंटरव्यू से पता चलता है कि उसकी बेटी ने जेसन को गिरा दिया, तो उसे सही तरीके से बताती है कि कैसे उसने अपने भाई का ख्याल रखना है, कैसे उसे होल्ड करना है, तभी वह एक अच्छी सिस्टर बन पाएगी। तो मैं उसकी सारी बातें मान दी और फिर बाद में वही सब चीजें कर दिया। अभियान जेसिका धीरे धीरे ही सही लेकिन काफी हद तक गद्दे को खो चुकी थी, लेकिन दिन लगातार काम करते हुए वह थक जाती और आराम करने लगती है। अभी बाहर से मिशन कहती है कि माँ घर के बाहर कोई आया, जिसे सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती और फौरन से गया दिए कि वह जाकर अपने भाई के साथ ऊपर वाले रूम में लॉक कर ले और जब तक वो ना आए तब तक गेट न खोले। स्लो फौरन की बात मानकर ऊपर चली जाती है और इधर हम देखते हैं कि वह शख्स शामिल होता है जो स्टोर रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता और जेसिका से बच्चों के बारे में पूछता, तो कह दिया कि वह बच्चों से दूर रहे वरना बहुत बुरा होगा। अभी ऊपर से की आवाज आती और उसे पता चल जाता है कि वो दोनों पर ही है, इसलिए वो स्टेयर से ऊपर जाने लगता है। तभी जेसिका उसे बुलाती और कहती है कि रुको रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। राय ने मुझे जाने से पहले मुझे गांजे का पैकेट दिया था, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो फौरन वापस आ जाता है क्योंकि उसके लिए गांधी से बड़ी कोई चीज नहीं थी और यह बात जेसिका को अच्छे से पता होती है, पर वो आखिरी चीज का फायदा कैसे उठाएगी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। सैमी गया है कि मुझे वो पैकेट दे दो जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन जैसी जानती है कि नशा करने के बाद ये और ज्यादा पागल हो जाएगा, इसलिए कहती है कि मैं दौड़ तक आ नहीं सकती, तुम अपना हाथ अंदर डालो, मैं तुम्हें दे दूंगी। जैसी अपना हाथ डालता है वो वही स्क्रूड्राइवर दिशा दे दिया जिससे उसका हाथ वही जमीन पर फंस जाता है। तो जेसिका ने कुछ इस तरह से उस गांजे का इस्तेमाल किया कि आसानी अब चीख रहा था। कहता है कि मुझे आज़ाद कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और आज रात में स्नोफॉल होने वाला है जिससे ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर माया से फरसा रात में मारा जाऊंगा। लेकिन जेसिका उसकी बात नहीं सुनते, लेकिन अब यहाँ पर वह गड्ढे को खो नहीं सकती है क्योंकि स्क्रूड्राइवर सामी के हाथ में फंसा हुआ, इसलिए वह चुपचाप बैठ जाती और धीरे धीरे रात हो जाए दिया। और उस रात में सच में टेम्परेचर बहुत ही गिर जाता है जिसकी वजह से बाहर लेता सामी का होता है। वो बार बार जैसी से कहता है कि मुझे फ्री कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं करूँगा। इसके बाद वह से रायन की कई सारी बातें भी बताता है कि कैसे वो और लड़कियों के साथ बाहर जाकर मिलता है। ये सब वह जानबूझकर कर रहा था ताकि वो इरिटेट हो, उसे फ्री कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और तभी अचानक से लाइट चली जाती है, पूरे घर में अंधेरा हो गया था और यहाँ धीरे से मिशन को डर लगता है, इसलिए वो नीचे अपनी मॉम के पास आने लगती और जेसिका उसे आवाज लागे मना कर दिया कि बेटा नीचे मत आना, लेकिन वह फिर भी नीचे आ जाती है। अब अंधेरे में उसे वहाँ सैमी नहीं दिखाई देता, पर मैं सेन को देख लेता और से पकड़ लेता है, जिसके बाद वह जेसिका को वार्न करता है कि अगर उसने उसे फ्री नहीं किया तो जीवन को मार देगा। अब यहाँ वह करे तो करे क्या। तभी उसे वहाँ पेट्रोल मिलता है तो सैनी के हाथ पर डाल दी थी और आग लगा लेती है जिससे कि उसका हाथ जलने लगता और चीज का फायदा उठाकर मैं सन वहाँ से भाग जाती, लेकिन वो आग ज्यादा लग जाती और स्टोर रूम में भी लग जाए है जिसे काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर वह जैसे तैसे सुबह तक उसे कंट्रोल कर ही लेती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद जेसिका अब हार मान चुकी थी, वो बच्चों को बचाते बचाते थक चुकी थी, जिसके बाद वो बस ले जाती और सोचती रहती है कि अब आगे वह क्या करे। उसी दौरान उसे माइक बाइबल मंडी एनजीओ, असल में उसके दायर की थी बाइबल से बचपन की
उसकी फोटो भी मिलती और से पढ़ते पढ़ते जेसिका को गॉड पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने गॉड की बात हमेशा मानी थी, लेकिन आज उन्होंने उसे यहाँ पर फंसा दिया। अब से कुछ पन्नों में पैसे भी रखे हुए मिलते हैं जो उसके दागने रखे थे ताकि कभी किसी मुसीबत में वह का इस्तेमाल कर सके, लेकिन आज पैसों के लिए कोई मायने नहीं रखते। अब इसलिए वह गुस्से में बाइबल को सामने खिड़की से फेंक देती है, लेकिन तभी वहां पर लगे जीसस क्राइस्ट गिर जाता है और उसे उठाते टाइम जेसिका गौर करती है कि ऊपर वाली सीलिंग से पानी टपक रहा है। गॉड को बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन आखिर में गॉड ने उसे दूसरा रास्ता दिखा दिया जिसके लिए उनका थैंक यू कहती है अभियान। जेसिका के दिमाग में गाइड याद है कि असल में जहां से पानी लीक हो रहा था उसके ऊपर बाथरूम में वो अगर शायद उस जगह के वोटिंग सीलिंग को उखाड़कर ऊपर पहुंच सकती है, लेकिन इसके लिए उसे किसी टूल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसके हाथों में चोट लगी हुई। उसी दौरान उसे स्क्रू ड्राइवर का ख्याल आता हो। सैमी के बाद जाकर देखती है तो वह बेहोश पड़ा हुआ था। वह धीरे से उसके हाथों से वो स्क्रू ड्राइवर को निकाल लेती है और फिर उस बूढ़े प्लेट को हटाने लगती है तो बहुत ही ज़्यादा गीली हो चुकी थी जिस वजह से उसे निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और फाइनली वह से निकालकर बाथरूम तक पहुँच जाती है जहां से वो आसानी से अपने बच्चों तक पहुंच सकती है, लेकिन रूम में पहुंचने से पहले वहां उसके बच्चे कहीं दिखाई नहीं देता है जिसे वह घबरा जाती है। तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है जहां बहुत सारे ब्लैंकेट जगह की करके उन्हें याद आती है तो उसकी नीचे उसे मिशन ने है जिसने जीवन को पकड़कर रखा हुआ था ताकि वह यहाँ से कहीं न जाए। अब ये देखकर जेसिका बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपनी मॉम को देखकर वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते है का साथ देने के लिए जेसिका मिशन को थैंक यू कहती है क्योंकि अगर वो स्क्रू ड्राइवर नहीं देती तो शायद वो अभी तक नीचे फंसी रहती। वेल्स के बाद अब ने यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना है, लेकिन उसके लिए जेसिका को मेन गेट की किस लेनी पड़ेगी जो कि बेहोश पड़े के पास भी हो। दोनों बच्चों को लेकर धीरे धीरे नीचे जाती और उसकी जेब से की को निकाल लेती है और बाहर जाने लगती है, लेकिन आज बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही और ऐसे में बाहर जाना सही नहीं है। ऊपर से उसके पास 2 बच्चे भी है, इसलिए वह दोनों को पर रूप में छोड़कर बाहर आ जाती और फिर कार की विंडो को तोड़कर अंदर से कुछ खाने का सामान निकाल दिया, लेकिन उसके आज किस्मत बेकार है। ऑडिशन और उसका पूरा खाना गिर जाता है, लेकिन उसे बड़ी मुश्किल ये बात थी शाम या भी मारा नहीं है। उसे होश आ गया था और उसने अंदर से मेन गेट को लॉक कर लिया था तो जेसिका फौरन खिड़की को तोड़कर अंदर घुस जाती है ताकि अपने बच्चों को बचा सके, लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसती है तो देती है कि सामी ने जीवन के गले पर चाकू रख लिया तो कहता है कि मैं अपने बदला लेकर रहूंगा, तुम बस देखते रह जाओगे। उसे देखकर जैसी गांव से माफी मांग की और कहती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानने वाला था और इसी दौरान वहां भी आ जाता है जो सामी से जीवन को छोड़ने वह कहता तो उसकी बात मान लेता है, लेकिन यहाँ वह आधे का उसे लग रहा था कि शायद उसने बच्चों के साथ कुछ गलत किया है, इसलिए वो उसे मार डालता है। अभियान जैसी दौरान को काफी अच्छे से जानती है, ये पता था कि अगर उसने गुस्से से काम लिया तो सबको मार डालेगा। सन की किस्म का इंसान है, इसलिए वो से बहाना बनाकर है कि मुझे बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन वह साफ साफ मना कर देता है कि किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह जेसिका को नशा करने के लिए गया था और खुद भी बच्चों के सामने नशा करने लगता है, लेकिन यहाँ जेसिका उसे थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करती और कि जैसे उसे उसकी केयर है तो पहले 2 से कुछ खाने को देती है, जिसके बाद वह से ऊपर चलने को कहती है क्योंकि यहाँ पर वह नशा नहीं कर सकती और को ये सही लगता है तो पर आ जाता है। लेकिन यहाँ जेसिका ने गेम खेला था, उसने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी जिसका असर अब उस पर होने लगता और कुछ देर बाद वो समझ जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ, इसलिए वह उसके पीछे बंदूक लेकर दौड़ने लगता है तो जेसिका ऊपर वाली कमरे में पहुंच जाती है, वह भी उसके पीछे था। अब उसे इतनी नींद आ रही थी कि उसकी आंखें खोल नहीं पाते और इसी का फायदा उठाकर वो उसे विंडो से नीचे धक्का दे दी थी और गिरते साथ ही उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या जेसिका ने ये सही किया या फिर उसे अपने हस्बैंड को बचाना चाहिए था? अब धीरे धीरे समय भी जाता है, जेसिका ने उस जगह को छोड़ा नहीं बल्कि अब उसने उस फार्म हाउस को में एक कर दिया है। उसका परजाम का बिजनेस भी अच्छा चलता है, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशान आज भी है जो उसे उस दिन की याद दिलाते हैं। जेसिका अगर शादी तो अपने बच्चों को छोड़ देती और नशा करने लगती, लेकिन खुद भी और अपने बच्चों को हमेशा उसने लड़ना सिखाया, जैसे कि मेसन जिसने उसका साथ दिया और ये चीजें उसे मोटिवेट करती है जिससे जो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। जाने से पहले आप